उन सब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूं। दिल्ली में 22 प्रतिज्ञाएं ली गई। उन 22 प्रतिज्ञाओं से तथाकथित मनुवादियों के सीने पर सांप लौट गए। अब मैं पूछना चाहता हूं पूरे तर्क के साथ, पूरी रैशनैलिटी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे संवैधानिक मूल्यों के साथ कि मैं अगर ये कह रहा हूं इस मन से कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में भरोसा नहीं रखता तो तुम जबरदस्ती रखवाओगे क्या? इस देश का संविधान, इस देश की कोर्ट मुझे इजाजत देती है कि मैं कह सकूं कि मैं नास्तिक हूं। इस देश
इन लोगों से कौन पूछेगा जो अपने नाम के आगे बौद्ध लगाने लगे? उन लोगों से कौन सवाल पूछेगा कि क्या बुद्धिस्ट बनने के बाद, नाम के आगे बौद्ध लगाने के बाद जातियों में शादियां बंद कर दी क्या? कौन सवाल पूछेगा? अभी तमाम लोग पहली कैटेगरी में हैं कि आज हम लोग इस परिवार को में शामिल होने आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 10 साल से 20 साल से जो पंसील का ध्वज अपने घर पे लगा रहा है, इन तमाम सारे चीजों का पालन कर रहा है, प्रतिज्ञा ले रहा है, फिर अंतरजातीय विवाह क्यों नहीं? और बिना अंतरजातीय विवाह हुए जब तक ये क्रॉस किया नहीं जाएगा कि मैं जाकर के गर्व से बताऊं कि वो फलाने प्रजापति तो मेरे मौसी के बेटे हैं, वो फलाने मौर्य जी मेरे चाचा के लड़के हैं, वो फलाने विश्वकर्मा जी मेरे मौसी के बेटे हैं। जब ये कनेक्शन हो जाएगा, ये वैचारिक रिश्तेदारी डेवलप हो जाएगी, किसी मंच की, किसी संगठन की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। इसलिए इस मंच से आह्वान करता हूं, मैं द्रोही हूं समाज का, इस मंच से कह रहा हूं क्योंकि तब तक मेरी चेतना विकसित नहीं हुई थी। मैं कह रहा हूं मुझे गाली दी जा सकती है कि मैंने जाति में शादी की, इस बात के लिए मैं गुनाहगार हूं, आप लोग मेरे खिलाफ लिख सकते हैं, लेकिन उस समय तक चेतना विकसित नहीं हुई थी। लेकिन अब चेतना विकसित हुई है, गर्व के साथ कह रहा हूं कि मेरे बेटे का नाम है कबीर, और बचपन से लेकर अभी तक कबीर को, महिलाएं बात से सुन ले, कबीर को न काला धागा हाथ में पहनाया है, न टीका लगाया है, न हार पहनाई है, न चाकू लगाया है, लेकिन मेरे बेटे को नजर नहीं लगती क्योंकि वो तार्किक पिता का पुत्र है। और कबीर अपनी जाति में शादी नहीं करेगा, इस मन से ऐलान करता हूं। ये वैचारिकी बढ़ानी पड़ेगी। मंचों पर भाषण देने वाले अपनी तरफ उंगली करके पूछे कि हम कितने सुधरे हैं, हमने इस सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कितना काम किया, तब सही अर्थों में बदलाव आ जाएगा। एक अनुरोध और कर लेता हूं, इस माहौल को देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं नहीं कहना चाहता था, इस बात पर सवाल उठेंगे, फिर भी इस मंच पर तमाम सारे लोगों ने कहा पटेल जी अपने लोगों को सुधार लो। तो इस मंच से आह्वान करता हूं कि सिर्फ जो ओबीसी हैं, संवैधानिक ओबीसी, जिनको ओबीसी का दर्जा दिया है संविधान में, जरा हाथ उठाए कितने ओबीसी हैं? हाथ उठाइए कितने ओबीसी के लोग, दोनों हाथ उठाइए, अब तो नफरतवादी लोग देख लें जो हर चीज में आपस में लड़ाना जानते हैं, अपनी अपनी दुकानदारी चलाना चाहते हैं, देख लें कि पिछड़ा वर्ग बहुजन मिशन में शामिल है या नहीं? बताइए जिस व्यक्ति को दिक्कत हो, जिस नफरतवादी को दिक्कत हो, जाके टाइटल पूछ ले, चौरसिया है कि नहीं, विश्वकर्मा है कि नहीं, पटेल है कि नहीं, यादव है कि नहीं, मौर्य है कि नहीं, निषाद है कि नहीं? अब बताओ फॉरवर्ड हो रहा है किसी? चौहान है कि नहीं, दर्जी है कि नहीं? एक एक का नाम क्या दूं? मैं माफी चाहता हूं, पुत्र बनने के बाद कोई जाति नहीं होती, हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूं, लेकिन नफरतवादियों को बताना चाहता था जो समाज में विघटन पैदा करना चाहते हैं कि इस बहुजन मिशन में अब ओबीसी भी पूरी तरीके से तैयार है, तुम गले को लगाओ ना चीज को। और उस ओबीसी से मैं अनुरोध करता हूं, उस ओबीसी से जो छतरी लगाए घूम रहा है, उस पिछड़े वर्ग के तथाकथित क्षत्रियों से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि तुम्हारा क्षत्रित्व किसी कमजोर को दबाने में नहीं है। तुम्हारा क्षत्रित्व का मतलब है कि अगर किसी कुर्मी के सामने किसी प्रजापति को कोई मनुवादी पीट रहा है तो तुम खड़े हो जाओ कि तुम्हारी हैसियत कैसे हुई, मेरे भाई को हाथ लगाइए। यह तुम्हारा क्षत्रित्व है। जो तथाकथित जातियां छतरी लगाकर घूमती हैं, कुर्मी छतरी, यादव छतरी, मौर्य छतरी और निषादनी जल बचाए छतरी और प्रजापति ब्राह्मण है,
वो लड़का फुल टाइमर है, उसको अपनी टीम में शामिल करिए। जब 5 काले कोट वाले 5 पत्रकार थाने पर खड़े हो जाएंगे तो आपका उत्पीड़न बंद हो जाएगा। किसी विधायक, किसी सांसद, किसी नेता की तरफ हसरत भरी नजर से देखने की जरूरत नहीं। निश्चित तौर पर राजनीतिक कुंजी से बहुत सारी चीजों का परिवर्तन होता है। अगर मायावती जी सत्ता में नहीं आती तो ये जगह हमें नहीं मिलती, निश्चित तौर पर होता है। लेकिन कांसीराम साहब ने केवल एक बात थोड़ी कही कि बिना कुंजी के, बिना राजनीतिक कुंजी से कुछ हासिल नहीं होता। उन्हीं माननीय कांसीराम साहब ने यह भी तो कहा था कि अगर सामाजिक परिवर्तन के बिना कोई राजनीतिक परिवर्तन हो जाता है तो बहुजनों के काम का नहीं रहता। वो सामाजिक परिवर्तन के लिए कौन लड़ेगा? हर व्यक्ति राजनीतिक परिवर्तन के लिए लड़ा जा रहा है और राजनीतिक परिवर्तन के लिए लड़ने के चक्कर में बुरा है, भला है, मेरी जाति वाला मेरा देवता है, चाहे फरसा उठा ले, चाहे गणेश पकड़ ले, लेकिन किसी भी व्यक्ति का जातिवाद टेस्ट करना हो, लोग मुझसे कहते हैं कि आप थर्मामीटर लेके घूमते हो क्या? कोई जरूरत नहीं है। 15 मिनट उसकी जाति के नेता को सामने बुराई करो, उसका जातिवाद बाहर है। किसी का भी टेस्ट करके देख लो और नहीं बाहर आया, मतलब बहुजन मिशन का असली योद्धा है। असली योद्धा वही है जो जाति के नाम पे ना फिसले, जो जाति के नेताओं की गुलामी से उबर जाए। मैं भंते जी को धन्यवाद देता हूं कि इतना शानदार मंच सजाया और ये गौर से सुन लीजिए कि हमें ये प्रतिज्ञाएं लेने की आजादी संविधान से मिली है। संविधान ने हमें एक बात की छूट